हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं देहरादून जू में। इस जू में आपको चिल्ड्रन पार्क, एवियरी, स्नेक हाउस, एक्वेरियम और कई सारे एनिमल्स जैसे कि हिरन, तेंदुआ, बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, कछुआ, शुतुरमुर्ग, हिमालयन मोनाल, मोर इत्यादि देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सामने आप देख रहे हैं क्लॉक टावर देहरादून, यानी देहरादून का प्रसिद्ध घंटाघर। यहीं से राइट हैंड साइड पे एक रोड जाती है जिसे कहते हैं राजपुर रोड। इसी राजपुर रोड पर हमें चलना है। यह है हमारा ऐतिहासिक घंटाघर और यहाँ से राइट हैंड साइड पे मुड़ गए और ये जा रही है राजपुर रोड। राजपुर रोड पर कई सारे फेमस ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। राजपुर रोड पर हमने अलग से एक वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है, वो आप देख लीजिएगा। आप पूरी राजपुर रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की हमारी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपको क्लॉक टावर से राजपुर रोड की तरफ मुड़ना है और मसूरी डाइवर्जन तक बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। फिर मसूरी डाइवर्जन से लेफ्ट मुड़ करके मसूरी वाली रोड आपको ले लेनी है और उस रोड पर आपको ऑन द वे ही देहरादून जू पड़ेगा। अब ठीक सामने आप जो चौराहा देख रहे हैं, ये कहलाता है मसूरी डाइवर्जन। यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ जाना है। ये रोड आपकी मसूरी के लिए जा रही है और जो रास्ता सीधा जा रहा है वो राजपुर जा रहा है। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक सोसाइटी दिखाई देगी। इस सोसाइटी का नाम है पैसिफिक हिल्स और ये काफ़ी पॉपुलर सोसाइटी है। आपको इसी रोड पर आगे चलते जाना है और कहीं नहीं मुड़ना है। आपको ऑन द वे ही देहरादून जू पड़ेगा। ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये है मैक्स हॉस्पिटल, जो कि देहरादून का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। आप चारों तरफ ग्रीनरी देख सकते हैं क्योंकि ये देहरादून टू मसूरी रोड है और यहाँ पर एक से एक नज़ारे आपको देहरादून से मसूरी तक दिखते हैं। अब हम देहरादून जू जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। इस मोड़ को पार करते ही देहरादून जू है। इस गांव का नाम है मालसी और इस जू का पहले नाम था मालसी डियर पार्क, जिसका नाम बदल करके देहरादून जू कर दिया गया है। बस यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पर मुड़ जाना है। तो अब हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सावधानी से आपको सड़क क्रॉस करनी है क्योंकि पीछे की तरफ भी मोड़ है और ये है मेन एंट्री देहरादून जू की। दोस्तों, इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है और मंडे वाले दिन ये पूरी तरह से क्लोज रहता है। यहाँ प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है ये हमें बता रहे हैं कि कहाँ गाड़ी लगानी है, तो इनके अनुसार हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम आपको पहले यहाँ की पार्किंग एरिया दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है 4 व्हीलर के लिए और 2 व्हीलर के लिए जो पार्किंग है वो अलग से बनाई गई है। ये देखिए बोर्ड लगा है 2 पहिया वाहन, एरो उस साइड लगा है। तो सामने की तरफ एक गेट है, उस गेट के अंदर सारे 2 व्हीलर पार्क करके लोग वापस आ रहे हैं। ये इसका मेन एंट्री गेट है। यहाँ से आपको अंदर चलना है। जैसे आप इस गेट के अंदर जाएंगे, राइट हैंड साइड पे आपको एक कैफे दिखाई देगा। ये कैफे वसुंधरा के नाम से है। आपको यदि भूख लग रही है तो आप यहाँ पर पहले कुछ खा पी सकते हैं या देहरादून जू घूम के वापस आएंगे तो भी आप यहाँ कुछ खा पी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जू बहुत बड़ा है और इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने में कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे लगने स्वाभाविक हैं। तो इतने टाइम में आपको भूख लग ही जाएगी और काफ़ी चलना भी पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। सामने मेन एंट्री गेट है और लेफ्ट हैंड साइड पे टिकट काउंटर है। तो पहले हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मंकीज भी बहुत सारे हैं, तो आपको सावधान रहना है। ये देखिए, अगर आपका कोई पर्स है या हाथ में कोई चीज़ है तो एकदम से आ जाएंगे। अब हमने टिकट ले लिया है और अब हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ से आपको टिकट चेक करानी है और अंदर चले जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप अगर कोई प्लास्टिक का सामान ले जाना चाहें तो 10 रुपये का एक स्टिकर लगेगा और उसके बाद जब वो पानी की बोतल आप वापस लाएंगे तो वो 10 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाएंगे। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक चिल्ड्रन पार्क पड़ेगा, फन पार्क के नाम से।
हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं देहरादून जू में और हमने एंट्री कर ली है। एंट्री टिकट हमने परचेस कर ली थी जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से थी। बच्चों की यहाँ पे एंट्री एकदम निःशुल्क है, यानी कि कोई उसकी फ़ी नहीं लगती है, लेकिन पर्ची में आपको कटवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एक बच्चा या 2 बच्चे साथ में जा रहे हैं। दोस्तों, ये फन पार्क के नाम से है एक पार्क और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के स्लाइड्स और भी बहुत सारे झूले हैं जहाँ पे बच्चे झूल सकते हैं। इन राइड्स के लिए आपको अलग से कोई भी टिकट नहीं देना है। अगर आप लोग लॉकर रेंट पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए 10 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा वहीं टिकट काउंटर पे करने होंगे और फिर उसके बाद आप लॉकर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े बंदर हैं गाइस, तो आप लोग कुछ भी अंदर ना लाएं, खाने पीने का सामान या ऐसा कुछ। तो दोस्तों, चिल्ड्रन पार्क काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। सारे झूले वर्किंग कंडीशन में हैं। अदरवाइज़ हम कई बार पार्क वगैरह में जाते हैं तो वर्किंग कंडीशन में झूले नहीं मिलते, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा चिल्ड्रन पार्क है और काफ़ी अच्छे से झूले सारे मेंटेन यहाँ पर किए गए हैं। दोस्तों, ये स्कूल के बच्चों के लिए एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को नेचर और एनिमल्स दोनों को देखने और जानने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये जू शिवालिक पहाड़ियों के बीच हरियाली से घिरा हुआ है। चिल्ड्रन पार्क में कई सारे सेल्फी पॉइंट और जानवरों के स्टैचूज भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ बढ़िया बढ़िया फोटोज खींच सकते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने बच्चों को झुला दिया ताकि वो बार बार झूला ना बोले कि हमें झूले झूलने हैं, क्योंकि जू इतना बड़ा है कि बीच से हम वापस लौट के नहीं आ सकते। अब देखिए, सारे साइन जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगे हैं। वॉशरूम का साइन भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। चिल्ड्रन पार्क के जस्ट पीछे यहाँ पर अवियरी है जिसमें काफ़ी सारी बर्ड्स हैं और चहचहाट की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। तो अब हम अवियरी में चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सी बर्ड्स हमको वहाँ दिखाई देती है और आपको भी साथ ही दिखाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम अवियरी देखने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं। इस तरफ बर्ड्स के कुछ बाड़े बनाए गए हैं। पहले ये देखते हैं, फिर जो आगे का रूट है वो देखेंगे। ये देखिए फीजेंट कितनी सुंदर लग रही है। और दोस्तों, कई सारी बर्ड्स ऐसे हैं जिनके सामने बहुत ज़्यादा जाल है, जो आपको शायद वीडियो में दिखाई भी ना दे। यहाँ पे देखिए कितनी सारी बर्ड्स बैठी हैं और बर्ड्स की चहचहाट सुनाई दे रही है। तो इधर के जो बाड़े हैं वो हमने देख लिया। आज मौसम बहुत सुंदर है, क्लाउड्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम अपने पाथ पर आगे बढ़ते हैं और रास्ते में हमें बहुत सारी बर्ड्स दिखाई देंगी। तो आपको इस तरफ चलना है और ये जो पाथ है इस पर आगे बढ़ते रहना है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स हैं। कैसी आवाज़ आ रही है बर्ड्स की? सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है चारों तरफ। देखो कितने सारे पैरेट्स हैं यहाँ पे। देखो कितने सारे पैरेट्स हैं, बाप रे। हैं? देखो छोटे होते तो ऐसे दिखते हैं, छोटे छोटे। आओ, यहाँ देखो छोटी छोटी बर्ड्स, बजरीगर। ये देखिए, ये है लव बर्ड। इस बर्ड का नाम है लव बर्ड। ये एक साथ बैठती हैं दो, देखो ऊपर कपल। इसी तरह से इस अवियरी में आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बर्ड्स दिखेंगी, जिनमें से कुछ बर्ड्स हमने आपको इस वीडियो में दिखाई। अब हम अवियरी देख के आगे बढ़ रहे हैं और आप दोनों तरफ देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी बढ़िया है। यही इस जू की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। शिवालिक पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। और ये देखिए, इस साइड मोर है, पिकॉक। बहुत सारे मोर यहाँ पे दिखाई दिए हमको, रंगीन कलर के भी और ब्राउन कलर के भी बहुत सारे यहाँ पर मोर थे। और कई बार ये मोर आपको डांस करते हुए भी दिख जाते हैं। एक बार जब हम पहले आए थे तो ये मोर हमें डांस करते हुए दिख गए थे। तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ इस प्रकार से ट्रैक बना हुआ है। इसी ट्रैक पर आपको आगे बढ़ना है और डिफरेंट एनिमल्स आपको इसी ट्रैक पर दिखते रहेंगे। और देखिए, डुगू भाग भाग के जा रहा है, एंजल भी। और इस तरफ जो है बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ रास्ते में कुछ बेंचेस भी लगे हैं, अगर आप थक गए हैं तो बैठ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से ये पाथ बना हुआ है। ये पाथ ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ और यहाँ से देखने पर भी नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा पुल बना हुआ है। यहाँ से आगे जो ट्रेल बनाई गई है, इसमें बीच बीच में लकड़ी का पुल है और ये पहले नहीं था। पहले हम कई बार यहाँ पर आए हैं। ये अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी अच्छा इन्होंने बना दिया है। देखिए, बीच बीच में हट भी बनी हुई है, यानी आपके आराम करने के लिए बीच बीच में हट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जू है और चलते चलते अगर स्पेशली बच्चे हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं तो थक जाते हैं। यहाँ पे भी शायद कुछ है, एंजल इशारा कर रही है, देखते हैं वहाँ क्या चीज़ है। ओहो, पीकॉक, लेकिन नकली है ये तो। ऑस्ट्रिच नज़र आ रहा है वहाँ काफ़ी बड़ा सा, तो उसी तरफ चलते हैं। अब हम दोस्तों इस बाड़े के सामने आ गए हैं और इस बाड़े में जब हमने देखा तो हमें यहाँ पे ऑस्ट्रिच दिखाई दिए, यानी कि शतुरमुर्ग।
2 शतुरमुर्ग थे, उनमें से एक देखिए बाहर कॉन्टिन्यूस पानी पी रहा है, चोंच को बार बार बर्तन में डाल रहा है। तो यहाँ पे हमने ऑस्ट्रिच को देखा और इससे थोड़ा सा जब हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर फिर हमें एक बर्ड सी दिखाई दी। ये बल्कि 2 हैं, एक वाइट और एक ब्लैक कलर में। और इससे आगे एक हमें दिखाई दी जो कि पेड़ों के बिल्कुल बीच में थी। ये वाली जो बर्ड है इसे कहते हैं एमू। देखने में ये बिल्कुल शतुरमुर्ग की तरह, ऑस्ट्रिच की तरह ही लगती है। अब यहाँ से आप थोड़ा और आगे जाएंगे। अब की बार आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर एक तालाब बना हुआ है और इस तालाब में आपको दिखाई देंगे घड़ियाल। ये देखिए घड़ियाल होते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये लेजी फॉर्म में पड़े होते हैं। देखिए आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा जूम किया। इसके जस्ट बगल में एक और तालाब है, यहाँ पर क्रोकोडाइल है। अभी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि है नहीं, बट वो उसमें है, वो पत्थर की तरह है। और ये देखिए कितने सारे कछुए, बहुत सारे। ये तो मैं बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टर्टल हमने पहली बार देखे और टर्टल हमें चलते हुए भी दिखे। कई सारे तरीके के यहाँ पे टर्टल थे और उन्हें खाने के लिए टमाटर वगैरह डाले गए थे। ये देखिए ये अलग कलर का एक टर्टल है, अलग तरीके का। ये वाला टर्टल अलग से रखा गया था एक, वो देखिए सामने बैठा है। हिमालयन वल्चर यानी कि गिद्ध, ये भी यहाँ पे काफ़ी सारे थे, 4-5 थे। ये देखिए आप। और हमारे राइट हैंड साइड में है स्नेक हाउस, यानी आप कह सकते हैं रेप्टाइल हाउस। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्नेक्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पहले यहाँ पे नहीं था दोस्तों, ये बाद में यहाँ पे खोला गया, लेकिन ये बहुत ही वर्थ इट है, बहुत अच्छा है। अब हम स्नेक हाउस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई सारे प्रजाति के आपको स्नेक देखने को मिलेंगे। देखिए पहला पाइथन, देखिए कितना बड़ा है, मतलब ये वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा था। ये देखिए बर्मीज अजगर, ये अलग तरीके का पाइथन है, ये देखिए। और ये इधर उधर भी लकड़ी वकड़ी के नीचे और पीछे भी बैठे थे। ये लिखा है मोस्ट पॉइजनियस स्नेक से, कौन कौन से स्नेक सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं, ये इसके मुंह की एनाटॉमी बताई गई है। और ये देखिए येलो वाला पाइथन, येलो कलर का पाइथन है ये देखिए। और इसी तरह के दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सांप, छोटे बड़े पतले मोटे हर तरह के सांप आपको दिखेंगे। ये स्नेक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये देखिए इंडियन रैट स्नेक, ये देखिए, ये तो इतने सारे थे ना यहाँ पे, और बिल्कुल सिल्वर कलर के। आप इसको देखिए और आनंद लीजिए। देखिए एक स्नेक मटके के अंदर भी बैठा है और वो मटके के अंदर से ही जीभ निकाल रहा है। बहुत सारे पेड़ के ऊपर भी थे, मतलब ये बहुत सारे थे। ये कम से कम यहाँ पे 5-7 हमें दिखाई दे रहे थे जो कि चल रहे थे, और इनकी जो लेंथ थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, और ये देखने में बिल्कुल सिल्वर कलर के लग रहे थे सारे। इसके बाद ये इग्वाना हमने चंडीगढ़ जू में देखी थी। देखिए ऊपर है, पूंछ दिख रही है इसकी, क्योंकि मुंह उसने दूसरी तरफ करा हुआ था। तो अभी हमने दोस्तों स्नेक हाउस को पूरा देख लिया है। स्नेक हाउस से हम बाहर की तरफ आ रहे हैं और ठीक सामने जो पाथ जा रहा है हम उस पर जाएंगे। स्नेक हाउस के ठीक सामने यहाँ पर एक्वेटिक वर्ल्ड बनाया गया है, यानी कि एक्वेरियम बनाया गया है। ये देखिए सामने लिखा है राइट हैंड साइड पे एक्वेटिक वर्ल्ड। ये स्नेक हाउस है जहाँ से हम अभी देख के बाहर आए हैं, और इसके ठीक सामने ही बना हुआ है एक्वेटिक वर्ल्ड। ये भी यहाँ बाद में खुला था दोस्तों, पहले एक्वेटिक वर्ल्ड भी यहाँ नहीं था। और यहाँ पे फिशेज का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कितना बढ़िया एक्वेरियम है। आप देखिए इतनी वैरायटी ऑफ फिशेज आपको दिखेंगी, मतलब मैं कहता हूँ मैंने इतनी वैरायटी फिशेज की कहीं भी नहीं देखी। एक्वेरियम तो बहुत सारी जगह पर देखे, पर ये बहुत ही वर्थ इट एक्वेरियम है। बहुत फिशेज हैं, आप देखिए कितने डिफरेंट टाइप की आपको फिशेज यहाँ दिखेंगे कि मतलब आपका मन मोलेंगी, आपका मन करेगा हर वैरायटी की फ़िश के सामने खड़े होने का। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको इस एक्वेरियम को एक्सप्लोर करने में। दोस्तों अगर आप ये जू देखने आ रहे हैं तो इसके आसपास कुछ और अट्रैक्शंस भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं क्योंकि आपको एक ही रूट पे पड़ेंगे। तो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से केवल 3.9 किलोमीटर दूर है, और इस पर हमने अलग से भी वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं।
मसूरी लेक इस जगह से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं तो मसूरी इस जगह से 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पास में ही MDDA पार्क पड़ता है जो कि यहाँ से 5.3 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून का जो प्रतिष्ठित एक मॉल है, प्रसिद्ध मॉल पैसिफिक मॉल, वो यहाँ से केवल 3.3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो दोस्तों देहरादून का रेलवे स्टेशन और मसूरी बस स्टैंड दोनों एक ही जगह पर स्थित हैं और वहाँ से देहरादून जू की दूरी 11 किलोमीटर है। ISBT देहरादून से इसकी दूरी 17 किलोमीटर है और देहरादून एयरपोर्ट से इसकी दूरी 39 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने का सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है कि आप देहरादून रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर जो मसूरी बस स्टैंड है वहाँ से आप मसूरी वाली उत्तराखंड रोडवेज की बस में बैठ जाएं और उसका रूट बिल्कुल यही होता है और देहरादून जू के ठीक सामने वो आपको उतार देगी। और अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना ऑटो बुक करके, कैब बुक करके, रैपिडो, ओला दोनों यहाँ चलती हैं, यहाँ पे आप इजीली आ सकते हैं और इसके आसपास के अट्रैक्शंस का भी आप उससे एक साथ भी तय कर सकते हैं। और या यदि आप सिंगल घूम रहे हैं तो आप रैपिडो से बाइक बुक करके भी बहुत ही इकोनॉमिकल वे में यहाँ पर आ सकते हैं और इसके आसपास के अट्रैक्शंस को भी कवर अप कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप 1 या 2 जने हैं तो देहरादून से आप एक स्कूटी रेंट पे ले लें और ये सारे अट्रैक्शन घूम लें और मसूरी भी आप जाना चाहें तो स्कूटी पे जा सकते हैं। हम लोग तो 2 व्हीलर पे, बाइक वगैरह पे बहुत ज़्यादा जाते हैं और मज़ा भी बाइक से ही आता है। बट यह है कि अगर आपने पहले इतने हिल्स में गाड़ी वगैरह नहीं चलाई तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया रोड है और बहुत अच्छा लगता है 2 व्हीलर से मसूरी जाने में। दोस्तों अभी हमने पूरा एक्वेरियम देख लिया है और अभी हम इससे बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है और अब हम इस जू की और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक है कैक्टस गार्डन। ये भी यहाँ पे बाद में खुला है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। ये हमने लास्ट टाइम पंचकुला में कैक्टस गार्डन देखा था जो बहुत बड़ा कैक्टस गार्डन है और यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी कैक्टस की प्रजातियाँ दिखाई दी। हालांकि उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया है, आपको अच्छा लगेगा और कैक्टस की अनेकों वैरायटियाँ आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये गार्डन भी बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड है और आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो, क्योंकि कैक्टस की ऐसी प्रजातियाँ कुछ आपको देखने को मिलेंगी जो नॉर्मल लाइफ में आपने नहीं देखी होंगी या फिर वो आपको कैक्टस गार्डन में ही पंचकुला में जाके देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पर उनमें से कई प्रजातियाँ अवेलेबल हैं। आप देखिए गोल कैक्टस आपको यहाँ दिखेंगे। तो अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अपनी किताबों वगैरह में पढ़ते हैं। उन चीज़ों को जब वो अपनी आंखों से देखेंगे तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं। हमारे साथ भी 2 छोटे बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अभी दोस्तों हमने कैक्टस गार्डन को भी ऑलमोस्ट पूरा देख लिया है, तो अब हम बाहर आ गए हैं। इसके बाहर ये लकड़ी का पुल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं वॉकिंग ट्रेल है, आप पूरा एक राउंड ले सकते हैं। हम चाहते तो सीधा भी जा सकते थे बट हम एक पूरा राउंड ले रहे हैं। ये जो ट्रेल बनी हुई है ना, ये देखिए चारों तरफ ग्रीनरी है, कुछ स्टैचूज हैं, पूरी ट्रेल है लकड़ी की, तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो इसी वजह से हम यहाँ का एक पूरा राउंड ले रहे थे। और यहाँ से नीचे आप देख रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, वो रास्ता है शेर के बाड़े में जाने का। अब इसके बाद हम लोग वहीं पे जाएंगे, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं जा सकते जंप करके, बीच में जाल है आप देख रहे हैं, तो उसका रास्ता अलग है। हम आपको पूरा रास्ता दिखाते वहीं चलेंगे, शेर का बाड़ा भी देखेंगे और रास्ते में और भी जो एनिमल्स हमको दिखाई देंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप रील्स वगैरह बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रील्स बनेंगी और फोटोग्राफ भी आपके बहुत अच्छा आएंगे। तो हमने पूरा राउंड इस वॉकिंग ट्रेल से अभी ले लिया है और अब हम चल रहे हैं शेर को देखने। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ कैक्टस गार्डन के मेन गेट से बाहर आना पड़ेगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड में चलना पड़ेगा। अब दोस्तों जो शेर का बाड़ा है, एक खास बात हम आपको बता दें, उसके लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लगभग 600 से 700 मीटर। जाते हुए भी उतना जाना पड़ेगा और आते हुए भी, तो यानी दोनों मिलाकर के आपका 1 किलोमीटर से ऊपर की डिस्टेंस हो गई। तो आप देख लेना, क्योंकि हमने देखा मेरे रास्ते में कई सारे ऐसे बुजुर्ग मिले थे जो चल नहीं पा रहे थे। ये देखिए लिखा है बाघ बाड़ा, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ से आपको अंदर जाना है और ये पैदल रास्ता है जो आपको पार करना पड़ेगा। जाते समय तो आपको ढाल पड़ेगी, लेकिन आते समय चढ़ के आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लेना, अगर आपके साथ ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं तो उनको आप बाहर ही बिठा सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जाते हैं या चलते नहीं हैं, चल नहीं पाते, तो वो चीज़ अपने हिसाब से मतलब आपने देख लेनी है। लेकिन हाँ, मतलब बाग बहुत बढ़िया है। हम भी पहले सोच रहे थे कि बहुत दूर पड़ रहा है, लेकिन जब हमने वहाँ देखा तो मज़ा आ गया। देखिए अभी काफ़ी सारे लोग हमारे आगे भी जा रहे हैं। अभी एक बाड़ा हमें यहाँ पे भी दिखाई दिया, तो हम वहाँ जाते हैं। कच्चा रास्ता है बीच में, यहीं से हम ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे
कुछ हिरन, बारहसिंगा वगैरह बैठे हैं। ये देखिए, काफ़ी नज़दीक से हमें इसे देखने का मौका मिला और इसके बहुत सारे साथी वहाँ सामने भी खड़े हैं, उनको भी हमें देखने का मौका मिला। तो ये जो जगह है ना, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको ऊपर की तरफ से देखेंगे, वहाँ से भी दिखाएंगे, तो वहाँ से काफ़ी दूरी पे होते हैं। तो आप पास से अगर इन्हें देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जब आप बाघ को देखने जाएँ तो रास्ते में आप इनको देख सकते हैं। अब हमने अपनी बाघ को देखने की यात्रा शुरू कर दी है। देखिए, पूरी रोड है, आपको पैदल पैदल चल के जानी है। तो काफ़ी सारे लोगों को इतना चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम तो जा रहे हैं भाई, क्योंकि अभी इतना आए हैं हम तो देख के ही जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो ऐसे यहाँ पे कोई बंगाल टाइगर नहीं था, तो फर्स्ट टाइम हम इसको यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये जू इतना बड़ा है कि इसका कुल क्षेत्रफल करीब 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे पहले मालसी डियर पार्क कहते थे, बाद में इसे विकसित करके देहरादून जू का नाम दिया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, हम अभी बाघ के बाड़े में पहुंच चुके हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ लिखा है और ये काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। हमारे आते ही इस टाइगर ने जो पोज दिया, देखिए ऊपर से उसने आना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया मतलब हमें व्यू मिला, क्योंकि ये ना जानवर के मूड पे होता है। कई बार होता है वो एक कोने में लेटा होता है, आपको कुछ दिख ही नहीं पाता, लेकिन जब हम यहाँ आए तो बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा था। ये देखो आप, इसने हमें चल के भी दिखाया, बिल्कुल सामने से बैठ के भी दिखाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने खुजा के भी दिखाया। ये देखो, चाट के भी दिखाया अपने पैर वगैरह को, और उसके बाद इसने पूरा उल्टा लेट करके भी दिखाया, जो कि पोज बिल्कुल ऐसा है आपको देखने को कभी मिल ही नहीं सकता। मतलब इसने हमें फुल कंटेंट दिया है। ये देखो, ये वाला पोज, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि बाघ ऐसा पोज देगा। हमें बढ़िया से हमने इसके शॉट भी बनाए, फोटो वगैरह भी खींची, बहुत बढ़िया। मतलब इसे देख करके हमें मज़ा आ गया। जो हम इतना चल के आए थे ना, वो हमारा आना सफल हो गया। वहाँ जाने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि इतना पैदल चलें। तो अभी वो बागबाड़े में टाइगर को देख करके हम वापस इस प्लेस पे आ चुके हैं, और यहाँ से फिर जू का जो बाकी का रास्ता है इधर उधर का, वो कनेक्ट होता है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम वापस आ गए हैं उसी गेट तक जहाँ से हम इधर आए थे। अभी हम इस गेट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड में चलेंगे। राइट हैंड साइड में एक आप कह सकते हैं स्मारक टाइप का बना है, वहाँ स्टैचूज बनी है सामने। वहाँ से चारों तरफ पहाड़ियाँ दिखती हैं, तो नज़ारा बहुत खूबसूरत है वहाँ से। तो वहीं पे उसी जगह पे चलते हैं और एक बार हम आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, एक छोटा सा पार्क आप इसे कह सकते हैं, बीच में कुछ स्टैचूज बनी है, उत्तराखंड की संस्कृति को वहाँ दिखाया है। तो एक बार हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर इस पार्क के आसपास भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्लांट्स को मैनेज किया हुआ है। गमलों में लटका रखा है, जो हैंगिंग गमले होते हैं ना, उसमें लटका रखा है। देखिए, तो इस जगह पे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम सब लोग टाइगर के बाड़े को देखकर आ चुके हैं, और यहाँ पर फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा सा स्थान बना हुआ है। यहाँ पर इवनिंग के टाइम पे बहुत अच्छी और ठंडी हवा चलती है, और यहाँ पर बेंचेस भी लगाए गए हैं जहाँ पर आप बैठकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप थक गए हो तो। और यहाँ पर बहुत इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज भी आप खींच सकते हैं, और उत्तराखंड की कल्चर और संस्कृति को बहुत अच्छी तरह यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी हम देहरादून जू में हैं, और ये जू इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता। अब मुझे बहुत मजे आने हैं। अब मुझे बहुत सारे झूले भी झूले थे। यहाँ पे मुझे बहुत बंगाल टाइगर देखा, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा टाइगर देखा। तो दोस्तों देखिए, कितना बढ़िया नज़ारा है। अब ये देख करके हम थोड़ा सा आ गया है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी एनिमल को रखा गया था, तो ये हमने अभी तक देखा नहीं था। तो हमें लगा जब सामने ही है तो देख लेते हैं वहाँ पे कौन सा एनिमल है। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे आउल थे, और ये बहुत बड़े बड़े आउल थे। अभी एक्चुअली दिख भी नहीं रहे हैं, वो अंधेरे में बैठे हैं, तीनों ब्लैक कलर के हैं। अब हम इस पाथ से वापस जा रहे हैं उसी तरफ जहाँ पे वो बाघ बाड़ा था, और बाघ बाड़े से हम राइट की तरफ चलेंगे। ये एग्जिट का रास्ता है बाहर आने का। और ये जाल लग रहे हैं ना, इस जाल से अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत सारे डियर, चीतल वगैरह दिखेंगे। यही हमने आपको उधर से दिखाए थे पास से। अगर आप इधर से देखोगे तो ये काफ़ी दूरी पे दिखते हैं, बट अगर आप बाघ को देखने जाते हैं वहाँ से बिल्कुल पास दिखते हैं। और यहीं पे राइट हैंड साइड पे तेंदुआ है। ये देखिए, सामने वो बैठा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अभी सो रहा था वो जब हम यहाँ पे गए। तो जानवरों की मर्जी होती है। सामने बेबी फीडिंग रूम भी है। अब थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेल्फी पॉइंट भी मिलेगा राइट हैंड साइड पे। यहाँ पर एक बटरफ्लाई भी बनी हुई है और लिखा है सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पे भी आप
अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह खींच सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये देखिए ये बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत बनाई है इन्होंने। अभी हम बिल्कुल उसी जगह पहुंच गए। सामने देखिए फन पार्क लिखा हुआ है, वही चिल्ड्रन पार्क है जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और सामने एग्जिट का गेट आप देख पा रहे हैं। तो हमने पूरे जू का राउंड ले लिया है। फ्रेंड्स, हमने अपनी जू को घूमने की और एक्सप्लोर करने की जर्नी यहाँ से शुरू करी थी और हम पूरे जू को घूमते हुए इस साइड से बाहर आए हैं। तो दोस्तों अभी पूरा जू देखने के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, लिखा था लिटिल कंट्रीब्यूशन पर ईयर फॉर ए नोबल कॉज। यहाँ सारे जानवरों के लिए कुछ डोनेशन अमाउंट लिखा था। अगर आप वो डोनेट करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा से आप कर सकते हैं। तो अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। पूरा जू देखने में बहुत मजा आया और हमें लगभग 2.5 घंटे का समय लगा ये पूरा एक्सप्लोर करने में, और थोड़े पैरों में दर्द भी होने लगी है क्योंकि जू में हम काफी ज्यादा चल लिए थे। 1-1.5 किलोमीटर तो जब बाघ को देखने गए थे तभी घूम लिए, और उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रैकिंग थी, चारों तरफ हम घूमे हैं, तो काफी हम चल लिए। आप कह सकते हैं कि लगभग 3-3.5 किलोमीटर तो कम से कम हम चल लिए होंगे। अब दोस्तों ये वही जगह आ गई जहाँ वो कैफे था और ये मेन गेट है, हम इससे बाहर आ गए। हमने सोचा कि बाहर मैगी पॉइंट पे जाके कुछ खाएंगे, तो हमने अपनी गाड़ी ले ली है और अब हम जू से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा आगे और मसूरी की तरफ चलेंगे तो बहुत सारे मैगी पॉइंट हैं, तो किसी मैगी पॉइंट पे बैठेंगे और उस पर हम आपके लिए अलग से भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।